मेरे प्रिय मित्रों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। मैं सारा उपाय बताने के बाद में लास्ट में एक अचूक उपाय बताऊंगा जिससे 100% यदि सास बहू में ना बनता हो, सास ससुर में ना बनता हो, पति पत्नी में न बनता हो, घर के अन्य सदस्य में यदि तनाव का स्थिति रहता हो तो सबके लिए ही अगर जिसको भी करना होगा ये अचूक उपाय करेगा। लास्ट में मैं बताऊंगा 11 लवंग का जिसको भी अपने पर्स में करना है यह लौंग का उपाय बताऊंगा और आप लोग करेंगे तो 100% मेरा दावा है, भगवान का कृपा है कि आपको अवश्य फायदा। भक्तों का मंगल सादर, जय श्रीमन्नारायण। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूं कि मेरे वीडियो के अंदर यूट्यूब के चैनल पर बहुत प्रकार के कमेंट आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य पर बहुत तरह की बातें हो रही हैं। बहुत पति अपनी पत्नी को पढ़ाने से इनकार कर दिए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं तो यूट्यूब पर रहने को वीडियो डालता हूं और उस वीडियो के ऊपर कमेंट अनेक प्रकार के आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष में केवल एक ज्योति मौर्य नहीं है, घर घर में ज्योति मौर्य और आलोक हैं। पति पत्नी, पति कहीं पति को दुख देता है तो कहीं पत्नी पति को दुख देती है। इस प्रकार की तमाम समस्याएं हमारे सामने आते हैं। मैं तो एक साधारण साधु हूं लेकिन हमारे ऊपर हजारों हजार कॉल आते हैं और इस तरह की समस्या है। लेकिन मैं मीडिया वाले से कहता हूं कि केवल एक ज्योति मौर्य का जो है, मीडिया में आने के बाद पूरा देश जान गया कि एक ज्योति मौर्य है जो इस तरह की गलत काम कर रही है। तो ऐसे ज्योति मौर्य हजारों हजार घर में हमारे भारत में पड़ी हुई हैं, बशर्ते वह आपके सामने मीडिया पर और सोशल मीडिया पर नहीं आती हैं, इसीलिए कोई नहीं जानता। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे पास हजारों फोन आते हैं इस तरह के कि पति, गुरुजी, पत्नी पति को छोड़ दिया और पति पत्नी को छोड़ दिया। हजारों ऐसी समस्याएं हैं और मीडिया वाले से भी मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे केस, तमाम तरह के केस हमारे इस देश में हैं, सबको लाकर के और पटल पर खड़ा करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा उपाय लेकर आया हूं कि मैं कुछ उपाय बता रहा हूं जिससे आपकी एक प्रकार की समस्याएं, घर की नहीं, जितनी भी समस्याएं हैं घर में सबका मैं उपाय बताने के लिए आज आया हूं कि यदि आपके घर में इस तरह का कार्य किया जाए और भगवान के प्रति आस्था रखा जाए तो घर की जितनी समस्याएं हैं उस सबका समाधान हो सकता है। तो मैं लास्ट में बताऊंगा एक अचूक उपाय पति और पत्नी के संबंध के विषय में कि उसका लौंग का उपाय मैं बताऊंगा। लास्ट में हमारे लास्ट तक वीडियो में आप लोग बने रहेंगे और मेरे वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें मजदूरी मिल जाता है, लेकिन आप लोग करते ही नहीं। तो इस पर मैं थोड़ा सा विचार करता हूं कि आपके लोगों के लायक मैं नहीं हूं, इसलिए हमारा लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। बड़े बड़े साधु संतों को करते हैं, जो ज्यादा बोलता है उसको करते हैं। हमारे जैसे बाबूराव को कौन पूछता, कौन देखने वाला है? नहीं कर पाएंगे। केवल आपको अपना हाथ दबाना है उस कड़ाई पर और कुछ संपत्ति और धन नहीं देना, केवल अपना हाथ उस पर दबा देना है। क्योंकि आप लोगों की समस्या को समाधान करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, 100% दावे के साथ कहता हूं कि आप लोगों को ये कारीगर जो उपाय मैं बता रहा हूं वो एकदम सत्य साबित होगा। यदि नियम और धर्म के अनुसार किया जाए, उस गृहस्थ आश्रम के नियमों को पालन किया जाए तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो आज दूसरी चीज की भगवान की शरण में रहना जरूरी है। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। कई जन्मों से कई जन्म का कर्म का फल मनुष्य को मिलता है, क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र भी बताता है कि मनुष्य के जो किए हुए कर्म है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, उसे अगले जन्म में। बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज जी कैसे पता लगाया जाए कि कर्म का फल मनुष्य को मिलता है? तो अवश्य मिलता है। आप ही बताइए कि एक व्यक्ति है और बचपन उसका जन्म भगवान ने दिया और जन्म लेते ही उसको आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। वह कौन सा पाप किया है? बहुत लोग हैं, अंधे होकर पैदा होते हैं, गूंगे होकर पैदा होते हैं। भगवान ने सारा संपत्ति आपको दिया है लेकिन आपका किडनी खराब है। डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका किडनी खराब है तो मनुष्य अपने प्रारब्ध का फल अवश्य भोगता है। इसलिए मैं थोड़ा सा उपाय टिप्स मैं बता रहा हूं कि अपने गृहस्थ आश्रम के अंदर करिएगा तो आपके पति आपके बस में रहेगा, पत्नी आपकी बस में रहेगी, सारे लोग सुचारू रूप से आपके घर में आनंद से रहेंगे। तो थोड़ा सा मैं टिप्स बता रहा हूं, कुछ हिसाब से आप करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। तो इस प्रकार से पहला उपाय मैं बता रहा हूं, आपको नाक और कान को छिदवाना जरूरी है। 16वें संस्कार में आता है, आप लोग नहीं। 16 संस्कार में क्या क्या 16 संस्कार में बताए गए हैं, इसका वीडियो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। आपने जब संस्कार अपना छोड़ दिया, इसके चलते आपके घर में अनेक कष्ट आते हैं। आप मनुष्यता छोड़ दिया, आप मानव धर्म को छोड़ दिया। आपने वादा करके आया था कि हम चलेंगे पृथ्वी पर, भगवान इस नरक से निकालिए आप। मैं जब अपने माता के गर्भ से बाहर आऊंगा तो केवल आपका भजन करके आपके शरण में आ जाऊंगा। लेकिन मनुष्य करता नहीं, इतना पापी बन जाता है, इतना अधर्मी बन जाता है, इतना अधर्म करता है
कि फिर पुनः भगवान का शरण उसको नहीं मिलती तो क्या करें। 16वां संस्कार में 16 संस्कार जो हिंदू सनातन धर्म के अंदर बताया गया है, उसमें नाक और कान को छेदना भी एक संस्कार में आता है। तो कुंडली का जांच करके किसी अच्छे मुहूर्त में बुधवार के दिन नाक छिदवा आएं या कान को दबाएं। गुरुवार के दिन गुरु का दान कर दें। नाक में चांदी का तार 43 दिन तक, इसमें 43 दिन तक चांदी का तार बना करके इस नाक को छिदवा करके और 43 दिन का दिन तक इसको डालकर रखें और कान में सोने का तार डाल करके रखें। आपके घर में जो समस्या है अवश्य दूर होगा। इस संस्कार में आता है नाक और कान छिदवाना। दूसरा, और मैं आपको बताऊं कि घर में जब माता बहनें प्रसाद बनाती हैं, हम लोग साधु भाषा में प्रसाद जिसको कहते हैं, आप लोग खाना या भोजन कहते हैं। तो प्रसाद जब बनता है तो पहला रोटी क्या करें कि घर में अगल बगल में कुत्ता होंगे, कुत्ता को पहला रोटी अवश्य दें। घर में सुख शांति चाहते हैं तो घर में कुत्ते को प्रतिदिन एक रोटी अवश्य दें। दूसरा, रोटी गाय को खिलाएं। इससे घर की सारी समस्या का समाधान हो जाता है। और दूसरी चीज, कंबल। मंदिर में सफेद और काला दोरंगी कंबल दान करें या किसी गरीब को दे दें, अवश्य देना चाहिए। इससे आपके सारे जो है विकार मिट जाता है। दूसरी चीज, अन्न दान करें। किसको किसको अन्न दान करें? वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, कछुआ, मछली, वृद्ध, अनाथ कन्या, अशक्त मानव, जो कुछ करने योग्य ना हो, ऐसे मानव को, आदि प्राणियों को अन्न जल की व्यवस्था करें और उनको जरूर दान दें। इससे पूरे घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरा चीज क्या करें? छाया दान करें। शनि के मंदे कार्य न करें, माने शनिवार को ऐसा कार्य न करें जिससे हमारे पूरे परिवार पर उसका दोष आ जाए, जैसे परस्त्रीगमन। शनिवार को ऐसा चीज नहीं करना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या क्या नहीं शनिवार को करना चाहिए? परस्त्रीगमन, दूसरे स्त्री के साथ अपना रतिदान करना, संभोग करना, शराब पीना, ब्याज का धंधा करना और किसी आप प्राणी को सताना। प्रति शनिवार को छाया दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 11 शनिवार को छाया दान करना चाहिए। और दूसरी चीज बताओ, नारियल का उपाय बता रहा हूं। इसको भी करने से घर में सुख शांति और पति पत्नी का संबंध अच्छा बना रहेगा। पानीदार नारियल लेकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों को ऊपर से कई बार पूरे परिवार को, जिसको जिसको आप समझते हैं कि जिसको हम कष्ट है, वह एक बार नारियल को ऐसे पानी वाला नारियल लेकर एक बार ऐसे घुमाएं और घुमाकर उसको अग्नि में जला दें। इस जला देने से क्या होता है कि पूरे परिवार का जो विकार है और समस्या है वह उसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। मैं छोटा छोटा उपाय बता रहा हूं आप लोगों को, जिसे करने से आपका पूरा परिवार सुखमय होगा। करेंगे तब सात्विक मन से करेंगे तो आप, नहीं तो अगर हृदय कहीं है, आत्मा कहीं है और कर रहे हैं तो उससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से और मैं उपाय बताऊं। सिरहाने तांबा का लोटा रखें। जब आप सोते हैं तो उसे सिरहाने तांबा के लोटा में क्या करें? जल भरकर उसे सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उठते ही उसे बाहर बाहर ढोल दें या किसी वृक्ष में डाल दें। ऐसा कम से कम 43 दिन तक करें और यदि इससे ज्यादा दिनों तक भी करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं और फायदा ही होगा आपको। और मैं बताऊं जो मैं बता रहा हूं आपको, प्रतिदिन अगर अपनी जिंदगी में सुख शांति, पति पत्नी का झगड़ा, घर का झगड़ा, पारिवारिक झगड़ा, इस सब के लिए मैं बता रहा हूं और आप करिएगा तो आवाज से आप 100% गारंटी है कि आपके घर में सुख शांति आ जाएगा। और क्या करें? आप किसी मंदिर पर जाते हैं, जो पुजारी जी हैं, मंदिर का पूजा करते हैं, उनको वृद्ध हो या चाहे जवान हो, मंदिर के वृद्ध पुजारी या शिक्षक को पीला वस्त्र दान करें। धार्मिक पुस्तक, आप पीले खाद्य पदार्थ का भी दान करने से आपके घर में सुख शांति मिलेगा। अब मैं और उपाय बता रहा हूं। सिक्के का उपाय जो आपके घर में सीखा, जो पैसा का सिक्का है। किसी की शव यात्रा में आप जाते हैं, किसी के शव यात्रा में, तो श्मशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए घर आ जाएं और स्नान कर लें। सिरहाने रात को एक तांबे का सिक्का रखें। सुबह उस सिक्के को किसी शमशान में ले जाकर के फेंक दें। इससे आपका घर सुख शांति में रहेगा। मैं जितना उपाय बता रहा हूं, यदि सब उपाय आप न कर पाएं तो इसमें से जो आपको करने लायक है वही उपाय यदि आप करेंगे तो आपके घर में सुख शांति आ जाएगा। मैं बहुत उपाय बता रहा हूं लेकिन एक भी उपाय आपको प्रतिदिन करना चाहिए। अब क्या करिए कि मैं एक उपाय बता रहा हूं। बहते पानी में रेवड़ी, आप जो खाने वाला रेवड़ी है उसको लें। बताशे, शहद, सिंधु, इस तीनों में से तीनों जो बता रहे हैं, रेवड़ी, बताशा, शहद और सिंदूर, उसको बहा दें। प्रतिदिन बहाएंगे तो आपके घर में सुख शांति आ जाएगा। और दूसरी चीज की कन्याओं को भोजन कराएं। कन्या जो 12 बरस के अंदर जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको भोजन कब कराएं? तो नवरात्रि या बुधवार के दिन कन्याओं को हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां दान करें और उन्हें भोजन कराएं। या कई शुक्रवार 9 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याओं को खीर और मिश्री का प्रसाद बांटें। इससे आपके घर में सुख शांति आ जाएगा। दूसरी चीज की मैं पहले बताया कि आपको लास्ट में बताऊंगा और लास्ट में बताऊंगा कि लवंग क्या करें। आप 11 लवंग ले लें। पति आपके वश में हो जाएगा, पत्नी भी खुश हो जाएगी। अगर पति पत्नी में किसी को नहीं बनता है तो पति भी इसको कर सकता है और पत्नी भी कर सकता है।
मैं सुंदर उपाय। अगर नियम धर्म से मैं जो बता रहा हूं लौंग वाला उपाय, इसको आप करिएगा तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वह सुख में बीतने लगेगा। पति पत्नी में अच्छा संबंध बन जाएगा। तो क्या करें? यहाँ 11 लवंग लें और लौंग को क्या करें कि सुबह स्नान करके क्या करें कि 11 लौंग से 6 लौंग उसमें से निकाल दें और स्टील पर या चावल जो मिक्सी में किसी प्रकार उसको पीस दें और पीस करके उसको राख बना दें। जिसको हाथ पानी में उसको 1 लोटा पानी में उसको डाल दें और ले जाकर के काली माई के मंदिर में, दुर्गा मियाँ के मंदिर में जाएं। काली मियाँ का मंदिर हो उस मंदिर में ले जाकर के छाप देवी मियाँ को चढ़ा दें और छाड़ चढ़ा करके और देवी मियाँ को गोड़ उनके साथ टांग दंडवत करके और वहां से लौट जाएं। फिर देवी मियाँ की तरफ देखिए ना, अपने घर आ जाएं और जो घर पर 6 लवंग जो 11 लौंग के विषय में मैंने बताया, तो 6 लवंग को आप पीस करके छात्र बना करके देवी जी को चढ़ा दिया और 5 लौंग अपने पास रख लें और 5 लौंग व 5 लौंग को भी ले जा करके काली मियाँ पर चढ़ा दें और चढ़ाकर उस 5 लौंग को ले आवें घर पर और घर पर लाकर रखें। और उसको कहाँ रखें? अपने सुरक्षित जगह पर रख करके कम से कम उसको उस 5 लवंग से आधा आधा कर ले। उस लवंग में और लौंग को क्या करें कि अपने भोजन में 11 दिन तक उस पति को लवंग को मिला करके किसी प्रकार का भोजन है उस लवंग को मिला दें। मिलाकर के 11 दिन तक उस पति को खिलाएं या पत्नी को खिलाएं। वह पति पत्नी का प्रेम अवश्य बढ़ जाएगा। भगवान का कृपा है और नारायण का कृपा है। मेरा कोई कृपा नहीं है। मैं कुछ नहीं हूं। भगवान का छोटा दास हूं। जो कुछ भी बता रहा हूं भगवान की कृपा से करने के लिए बता रहा हूं। यदि भगवान की कृपा से आप करेंगे तो अवश्य आपको फायदा मिलेगा और फायदा मिलेगा तो हमें खुशी होगी और हमें आनंद आएगा। क्योंकि परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर सारे दुनिया के परमार्थ करने के लिए साधु जो है। आपको उपाय मैं बता रहा हूं जिससे कि आप लोगों को खुशी मिले, आप लोगों के घर में सुख शांति मिले तो काम करना है। और मैं आप लोगों से अंतिम बार कह रहा हूं, सभी भक्तों का मंगल हो, आप लोग आनंद में रहें। मेरा वीडियो सुंदर लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि यही मेरा मजदूरी आप लोगों से है और आपका कोई रुपया और धन तो लगता नहीं लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करने में, और उसमें कोई ध्यान देते नहीं। हम इतना मेहनत करके आप लोगों के सामने कुछ वीडियो बनाकर डालता हूं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़े, और उसका मेहनत मजदूरी क्या मांगता हूं तो केवल लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मांगता हूं। यही मेरा मजदूरी है। आप लोग खुश रहें, आनंद रहें, भगवान आपका कल्याण करें। हर हर महादेव। सादर जय श्रीमन्नारायण।